नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। साथियों, इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराने के लिए अभी की पाठशाला लेकर आया है एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है द टेल्स फ्रॉम द हिस्ट्री। द टेल्स फ्रॉम द हिस्ट्री में हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाने वाले हैं जिसे आपने शायद ही कभी सुना हो। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है दुनिया के सबसे जो खुशकिस्मत आदमी था, जिसे 3 बार फांसी दी गई फिर भी वो ज़िंदा बच गया, जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई थी। उस दिन जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी प्रक्रिया के पालन के बावजूद मुजरिम ज़िंदा खड़ा था। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। अपराध की ये एक हैरतगंज कहानी जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवान नामक शहर से। साल 1885, 23 फरवरी की सुबह। जेलर साहब अपनी घड़ी देख रहे हैं और जल्लाद देख रहा है फांसी के लीवर को। बगल में है फांसी का एक तख्ता जिस पर खड़ा है एक छोटी हाइट वाला मुजरिम। हाथ पीछे बंधे हैं। मुजरिम ने चेहरे पर साफ सफेद नकाब पहना हुआ है। नकाब के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उम्मीद लॉजिक की मोहताज नहीं होती। मुजरिम का सर आसमान की तरफ है, तभी वो घड़ी आ जाती है। जेलर का एक इशारा होता है और जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी भी में आवाज़ नहीं होती है दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता है। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की ही क्यों ना हो, मौत की इज्जत रखी जाती है। उस दिन भी कोई आवाज़ नहीं हुई, लेकिन आज जो वजह है वो दूसरी है। जेलर जल्लाद को देखता है और जल्लाद जेलर को। जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया हुई फांसी को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी मुजरिम जिंदा खड़ा था। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जिन 2 फट्टों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्ते से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले बुलाए जाते हैं। फट्टों की मरम्मत होती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टों के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़े हुए थे। जल्लाद लीवर खींचता है। अब की बार फट्टा खुल जाता है और कैदी नीचे लटक जाता है। उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है। जेलर साहब अब संतुष्ट थे क्योंकि दूसरे कैदी को आराम से फट्टे के ज़रिए नीचे ले जाया गया था। इससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। नकाब, फंदा, लीवर। लेकिन नतीजा एक बार फिर वही था। मुजरिम की प्रार्थनाओं में शायद असर था, क्योंकि फट्टा एक बार फिर नहीं खुला था। जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते हैं, लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत में इस रोज़ मौत नहीं लिखी थी। जेलर साहब नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयार ही हो रहे थे कि तभी वहाँ खड़े मेडिकल ऑफिसर से देखा नहीं गया। वो जेलर के पास आया और बोला, फांसी देनी है तो आटे के बोरे मंगा लो। मैं अब और आपको इस इंसान की ज़िंदगी से खेलने नहीं दूंगा। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोक दी। मुजरिम को वापस जेल भेज दिया गया। जेल के तमाम कैदियों में ये बात फैल चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या कोई जादू था जो फांसी को रोक रहा था? क्या मुजरिम की किस्मत अच्छी थी या वजह कुछ और थी? तो दोस्तों, इस शख्स को जो हत्या की सज़ा पाया था, तो आखिर उस हत्या को किया किसने था या फिर हत्या किसकी हुई थी? तो इस सवाल को जानने से पहले आपको इस घटना से 3 महीने पहले लेकर चलते हैं हम। बात है 15 नवंबर 1884। मुजरिम तब मुजरिम नहीं था। उसका नाम था जॉन ली। जॉन ली एक गरीब घर में पैदा हुआ और नेवी में काम कर चुका था। वहाँ चोट लगने के बाद रिटायर हुआ और एक फौजी कर्नल के घर नौकरी का काम करने लगा। नौकरी यूँ सब करते हैं, लेकिन सबको नौकर कहा नहीं जाता। जॉन ली वो नौकर था जिससे नौकरों की तरह पेश आया जाता था। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद उसकी रिहाई हुई और तब एक नेक दिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी का काम करने के लिए रख लिया। इस औरत का नाम था एमा कीज। यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। एमा एक अविवाहित किंतु बहुत ही अमीर महिला थी।
उसका बड़ा-सा घर था जिसमें वो अकेली रहा करती थी। 15 नवंबर 1884 की रात एमा जल्दी सोने चली गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एमा की हत्या हो चुकी है। हत्या के सबूत छिपाने के लिए उस घर में आग लगा दी गई थी। यूँ तो एमा के घर में कई नौकर हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन उसकी हत्या हुई, जिनमें एक जॉन ली की सौतेली बहन एलिज़ाबेथ हैरिस भी थी, लेकिन उस रोज़ घर में सिर्फ़ एक नौकर था। जॉन ली की उम्र तब 20 वर्ष हुआ करती थी। हत्या के आरोप में जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला। यूँ जॉन ली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया। क्यों दोषी माना गया? क्योंकि उस टाइम वो घर पे सिर्फ़ अकेला था। उसके अलावा कोई भी नौकर उस दिन उपस्थित नहीं था। ज्यूरी ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सज़ा सुना दी। केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेच थे। जैसा पहले बताया कि परिस्थित जन साक्ष्यों के आधार पर जॉन ली को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा, उसके बारे में ये अफ़वाह थी कि उसका जॉन ली की सौतेली बहन, जिसका नाम था एलिज़ाबेथ हैरिस, उसके साथ प्रेम प्रसंग था। इतना ही नहीं, एलिज़ाबेथ हैरिस घटना के वक़्त गर्भवती थी। जिस रोज़ हत्या हुई, उस रोज़ की कहानी जॉन ली ने बाद में पुलिस वालों को सुनाई थी। उसके अनुसार उस रात एमा कीच के सोने जाने के बाद घर में एक पार्टी हुई, जिसमें शहर का एक संभ्रांत व्यक्ति और उसकी प्रेमिका शामिल हुए थे। शोर सुनकर एमा कीच की नींद खुल गई, जिसके बाद तथाकथित संभ्रांत व्यक्ति और एमा कीच के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने एमा कीच को कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया। सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया गया। इस काम में जॉन ली ने भी मदद की थी, लेकिन वो संभ्रांत व्यक्ति कौन था, इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा था और जो उसकी बहन का प्रेमी था। तो बात होती है कि आखिर 3 बार वो फांसी से कैसे बच गया? आखिर क्यों 3 बार फांसी लगाने के बाद भी उसे मारा नहीं जा सका? सच जो भी रहा हो दोस्तों, अंत में ये हुआ कि जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनने के बाद जज ने उससे पूछा, "तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?" उसने जवाब दिया, "मैं बिल्कुल शांत हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ।" यहाँ से अब अपन दोबारा एक बार चलते हैं फांसी की तारीख पर। फांसी की सुबह जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वो फांसी से बच गया है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ भी। 3 बार कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। गृह सचिव ने जब उसकी कहानी सुनी, उन्होंने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। उम्र कैद की सज़ा काटी उसने। 1907 में जब वो बाहर निकला, तब वो एक छोटा-मोटा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताब भी लिखी, अपना-अपना लॉजिक भी दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने संस्मरण में लिखा कि उस रोज़ बारिश बहुत हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो लकड़ी थी शायद फूल गई थी। इसीलिए लीवर खींचने के बाद फट्टे आपस में अटक गए। हालाँकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जब एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया तब फट्टे कैसे खुल गए। बात ये सोचने वाली थी कि आखिर ये जो घटना हुई सिर्फ़ उसी के साथ क्यों हुई, उस कैदी के साथ क्यों नहीं जिसके साथ परीक्षण किया गया था। इस सवाल का एकमात्र जवाब अर्नेस्ट बॉवेन रोलैंड्स नाम के एक लेखक ने अपनी किताब लाइट ऑफ़ द लॉ में दिया है, जिसके अनुसार एक दूसरा कैदी फांसी के तख्ते के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा जाता, वो एक लकड़ी डालकर फट्टों को ब्लॉक कर देता था। दूसरी तरफ जब परीक्षण किया जाता, वो लकड़ी को हटा लेता था, जिससे लीवर ठीक काम करने लग जाता था। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय ये है कि ऐसा होना एक महज इत्तेफाक था, जो उपकरणों के ठीक काम ना करने की वजह से हुआ।
असलियत जो भी रही हो, इतना सच है कि जॉन ली 3 बार फांसी लगाए जाने के बाद भी बच गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने शादी की, 2 बच्चे भी हुए। हालाँकि अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई प्रेमिका के साथ अमेरिका चला गया। आगे उसका क्या हुआ, ठीक-ठीक पता नहीं। लेकिन कई जगह ज़िक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो ये श्रृंखला की शुरुआत मैंने की है, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।